Okay, hi everyone. I probably hope everyone is here, but still major percent of students are not there. I just inform in the group. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. So did we have any foundation class before? Because last week was your holiday, and before that, I probably guess we didn't have any foundation class. Okay. So can any one of you let me know कि क्या क्या हुआ है so that I'll carry out from there. You learn till differentiation. तो कोई मॉड्यूल्स हैं जो तुम लोगों को खत्म करना था या कर चुके हो? ये पूरा खत्म हो गया डिफरेंशिएशन और लॉग? कंप्लीट थिंग इज डन? नहीं? अच्छा, मैं वहाँ नोट्स देख लेता हूँ गूगल क्लासरूम से क्या क्या हुए हैं. अच्छा, डिफरेंशिएशन इज स्टिल लेफ्ट, मतलब डिफरेंशिएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ? यार डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, कोई बता दो. So in differentiation you all have learned till minima and maxima. So ये जो असाइनमेंट है, अच्छा मॉड्यूल्स कहाँ हैं? गूगल क्लासरूम पे तो मॉड्यूल्स मुझे नहीं दिख रहा है. डिफरेंशिएशन के असाइनमेंट दिख रहे हैं, नोट्स एंड लेक्चर्स हैं. अच्छा, ये QV5 ये PDF है क्या? ओके. तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा तक हो गया है आपका. दैट मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स यू ऑल हैव डन. इसके अच्छा मॉड्यूल्स डिस्कशन कहाँ से बाकी हैं वो मुझे बता दो. अच्छा, कोई कोई बात नहीं. मोहिलीवरम, फ्रॉम स्टार्टिंग वी यू डिडंट स्टार्ट मॉड्यूल्स. अच्छा, तो हम मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे आज. उससे पहले यू ऑल कैन लेट मी नो कि ये जो मॉड्यूल्स में है सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, बस मॉड्यूलर डिस्कशन बाकी है, राइट? लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब तो सिंपल है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्पेशली. ओके, कैन यू टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? क्या एग्जिस्ट करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स? अच्छा, वो हम बाद में देख लेंगे जब आएगा, जैसे जैसे आएगा वी विल सी दैट. सो ओके, वी विल स्टार्ट विथ मॉड्यूलर डिस्कशन. तो इसमें मुझे दिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. कंफर्म मी वंस अगेन, ऐसा नहीं है कि कुछ और हम कर लें.
मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। माई स्क्रीन इज विजिबल आई होप। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ डिफरेंशिएशन, और ये सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, राइट, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बिकॉज वंस आई स्टार्ट द टॉपिक फिर तो मुझे पता रहेगा क्या करना है। बट जैसा आप लोग कह रहे हो, ये करना है हमें पहले, राइट, ये मॉड्यूल्स के डिस्कशन, फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो हम इसमें से कुछ करेंगे, कुछ मतलब कि सब टाइप के करेंगे, और जिसमें जो रिपीटेड होंगे या जो मुझे लगता है कि आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, सो दोज ऑल थिंग्स यू विल डू। तो वन बाय वन we will go with the modular questions. तो ये क्योंकि एमसीक्यू है, 5-5 क्वेश्चन मैं एक एक बार में लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। ओके, so right from the first principle of derivative is given by, देखो these all things you will learn in maths 11। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये फर्स्ट का आंसर आपको इस पॉइंट पे पता रहना चाहिए, बट स्टिल अगर आप डिफरेंशिएशन किए हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। सो विच ऑप्शन विल बी राइट एज पर यू ऑल? जल्दी जल्दी दो तीन ऑप्शन बता दो, कोई कोई जिनको ऑप्शन पता है जल्दी जल्दी बता सकते हो। बी विल बी द राइट वन। अच्छा, इसका एक छोटा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं रीजन क्या होता है। जैसे कि y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब है इट इज डिपेंडेंट ऑन x। अच्छा, यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पता है किसी को क्या होता है? x और y में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वो वेरिएबल whose value is dependent on other variable। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर? y, राइट, y इज डिपेंडेंट, x को कहेंगे इंडिपेंडेंट। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, y में थोड़ा सा चेंज लाया, राइट, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज इन y विल बी कॉज बिकॉज ऑफ स्मॉल चेंज इन x, राइट। तो मैं स्मॉल चेंज इन x ऐसे लिख दिया कि अगर x में स्मॉल चेंज, x की जगह अगर x प्लस डेल्टा x लिखूं तो y की जगह क्या आना चाहिए? y प्लस डेल्टा y, राइट। और क्योंकि हम y वी कैन फाइंड आउट यूजिंग f ऑफ x, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब यहाँ से मैं क्या किया, स्मॉल चेंज इन y निकाला, तो ये होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, राइट। y को राइट साइड में ले गया, और y क्या है? f ऑफ x। नाउ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय dx, right? I am just using simple arrangement. Now change in y with respect to change in x such that, लिमिट का मतलब होता है such that they tend to zero। तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब चेंज इन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब नेग्लिजिबल, तो चेंज इन वाई भी ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल होगा बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट। तो हम यहाँ बात किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई द लिमिट, तभी ये हमारा डेफिनेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब डेल्टा एक्स मैंने ले लिया स्मॉल चेंज, तो आप चेंज ले सकते हो एच। so limit h tends to 0 f x plus h, just replace delta x with h, f of h, any constant value you can take. So here b is the correct one. So definitely you all would have gone through that discussion. Tell me number 2 का क्या होगा? Geometrically the derivative of function at point c is the slope of the tangent to the curve at which point?
at which point? This is very logical. ये you can tell me ये क्या होगा? अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो जैसे y कोई एक फंक्शन है, लेट अस सपोज ले लिया हमने 3x², तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, फॉर्मूला लगा के 6x हो गया। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी वेरिएबल आ गया ना, बट किसी पॉइंट पे निकालें तो हमें x की वैल्यूज पहले पता होना चाहिए, राइट? तो x हम लेते हैं c। यू कैन सी ज्योमेट्रिकली द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। तो पॉइंट क्या हो गया, c हो गया। अब c अगर पॉइंट है तो y क्या होगा, वी नो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो x जब c है तो y क्या हो जाएगा, एफ ऑफ c। ये बस यही जो स्टेटमेंट दिया है उसी का ये यहाँ पर फॉर्म पूछ रहा है, विच वन विल बी करेक्ट। तो नंबर 2 क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक। जिनको डाउट्स हैं इन बिटवीन दे विल रेज द हैंड। ओके, नंबर 3, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव इज टू फाइंड आउट। वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पॉइंट पे द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लो। तो एक बार मैं फर्स्ट प्रिंसिपल करके दिखा भी देता हूँ, बट ऑप्शन में आप करेक्ट कर सकते हो कोई भी प्रिंसिपल लगा के। क्या होगा यहाँ पर, जस्ट यूज एनी मेथड, फिर हम डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आई कैन नॉट ऑफ कोर्स सी योर मेथड व्हाट यू आर डूइंग, so we will do that. D, okay, that is correct. 2, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या है, वी विल यूज दिस डेफिनेशन, अभी हमने डिराइव किया। तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, एफ एक्स ये है तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह बस सब्सटीट्यूट करो x प्लस h और प्लस 1 माइनस एफ एक्स की जगह क्या आएगा, बस वही 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। तो ये सारे चीज कट गए, बचे हमारा h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2। तो ये तो वैल्यू 2 हो जाता है। So our major purpose, major requirement in physics is differentiation and integration, not the limits, है ना। ये प्योरली हम मैथमेटिक्स में घुस गए, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ये कोई भी मेथड लगा लो, फाइंड आउट द डेरिवेटिव एज ऑफ नाउ। ओके, नंबर 5 क्विकली। नंबर 5, इफ एफ एक्स इज cos x, एफ एक्स क्या है, cos x, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एफ डैश पाई बाय 4, मतलब पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब एफ डैश पाई बाय 4 मीन्स फाइंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, राइट। तो अब जो डेरिवेटिव हमने निकाला उसमें क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे एक्स इज पाई बाय 4 एंड दैट इज माइनस साइन पाई बाय 4, दैट इज माइनस 1 बाय रूट 2, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके, so this answer Samarth will give. Samarth will give the answer of number 5.
-1/√2। -1/√2। नहीं नहीं, ये तो हमने कर लिया था ना। सिक्स सिक्स का आंसर, टेल मी सिक्स का आंसर। समर्थ विल टेल मी। ये तो रिपीटेड हो गया, वही ऐड कर दिया मैंने, ये नहीं। यस, समर्थ विल टेल मी सिक्स का आंसर। Yes, Shivansh, what doubt you have in first principle? फर्स्ट प्रिंसिपल में बस हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h। तो जो fx का वैल्यू कुछ रहेगा, जैसे कि वहां था 2x प्लस 1, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? x के जगह x प्लस h रख दो, ये हो गया 2x प्लस 2h प्लस 1। यही यूज किया मैंने यहाँ पर और डिफरेंशिएशन किया इसका। वी फाउंड द डेरिवेटिव देयर। आई हैव जस्ट यूज द फॉर्मूला। अब जो थ्योरीज हैं, यू ऑल से कि ये तो कंप्लीट करा दिया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। बाय द वे, आई सजेस्ट कि ये हम यूज ज्यादा नहीं करने वाले। इन फिजिक्स वी नेवर रिक्वायर दैट। फिजिक्स में हमें वी हैव टू जस्ट यूज ये द फॉर्मूलाज। क्वेश्चन 6 आंसर डी। सिक्स का हो गया डी। ओके राइट, सो एवरीवन गॉट डी। सबको डी मिल गया? So what we are going to use here in number 6, u by v rule। ये u by v rule पढ़े होगे ना? u dash v minus uv dash divided by v square। टेल मी, ये था या फिर ये था uv dash minus u dash v by v square? ये वाला करेक्ट है नंबर 1 या फिर नंबर 2? विच फॉर्मूला इज करेक्ट दैट यू अप्लाइड हियर? फर्स्ट वाला। सभी कोई फर्स्ट वाला? ओके, राइट राइट। ठीक है, तो बस हम इस रूल को यहाँ पर लगाएंगे, वी विल गेट द आंसर। क्या होगा यहाँ पर? 3x माइनस 2 बाई 3x प्लस 2। तो इसको कंसिडर करेंगे u की तरह, इसको कंसिडर करेंगे v की तरह। तो हो गया u डैश v, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इनटू मल्टीप्लाई दैट विथ v। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 आ गया, मल्टीप्लाई किया v के साथ, फिर क्या किया?
u को मल्टीप्लाई किया इस v के डिफरेंशिएशन के साथ और डिवाइड कर दिया v स्क्वायर से। तो ये हमें सिंप्लीफाई करने पे मिला 9x प्लस 6 माइनस 9x प्लस 6 बाय 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें तो हमें डी ऑप्शन मिला है, राइट। 9x कट गए, 6 प्लस 6 हो गए 12 और नीचे हो गए एज इट इज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस वाज सिंपल क्वेश्चन। अब जो सिंपल क्वेश्चन है दोज ऑल ऑफ यू विल डू। लेट अस डू दिस नंबर 7, सभी कोई करेंगे। एक आंसर मिला मुझे सी 9। लेट अस सी करेक्ट है कि नहीं है। बस एक ही आंसर मिला, एवरी वन शुड ट्राई। दो आंसर मिला मुझे। सभी कोई देंगे। निशिका टेल मी, इसका क्या होगा आंसर? नंबर 7, निशिका विल टेल अस द आंसर। Yes, Tejas, you join now. Do this number 7. Let me know, Nishika and Tejas, what answer you get for question 7. fx दिया हुआ है ये, तो fx को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। x प्लस 1 इंटू 2x-1 ये दिया हुआ है, राइट। सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई, ये क्या होगा? x इंटू 2x-1 प्लस 1 इंटू 2x-1, ये हो जाएगा। So finally we'll get 2x square प्लस x माइनस 1, राइट। ये प्लस 2x और माइनस x, ये प्लस x हो जाएगा। ओके, सो वी हैव विथ अस f ऑफ x जो कि है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। हमें पूछा है f डैश 2, तो पहले f डैश x निकालेंगे। क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्या रूल होता था? एक बार अच्छे से समझ लो, फिर डायरेक्टली हम करेंगे इसको।
बिना एक्सप्लेन किए ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², ये सारे टर्म्स को सेपरेट करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसको जरूरी नहीं है क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट है, 1 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इस केस में 1 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कांस्टेंट जंप्स आउटसाइड, तो बचा हमारा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x², राइट। यहाँ पर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n, जो कि होता है n टाइम्स एक्स टू पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो x² का क्या होगा x, और ये आगे 2 प्लस 1, राइट। So we will get f dash x as 4x plus 1. अब हमें क्या निकालना है, f dash 2, तो f dash 2 क्या होगा, बस x की जगह 2 पुट कर दो, 4 into 2 plus 1 that is 9. So we will get C as the right answer. Okay, number 8. -1/4 by Varsha. Let us see. यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम रूल लगाएंगे हम, कौन सा, ये u by v डैश, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, यू कैन सी u डैश v माइनस यू वी डैश, तो u डैश मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू वी एक्स प्लस 1 माइनस यू वी डैश, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, वो भी क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, so that comes out to be x plus 1 minus x minus 2 by x plus 1 whole square, and that is ये x और minus x चला गया, बचा -1 by x plus 1 whole square. अब हमें कहाँ पर निकालना है ये डिफरेंशिएशन, एट 1, तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो हमें मिलेगा -1/2 square, that is -1/4. Okay, there, that is right. Next one we will do number 9. जल्दी जल्दी सब करेंगे इसको। वन बाई टू रूट
7। चलो ये देखते हैं, एफ एक्स इज दिस मच। अच्छा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, राइट? You all would have done this using chain rule. Let us use that chain rule. So I'll take these two questions to the next. So we will see number 9. Fx here is root of 2x plus 3. So chalo, fx is root 2x plus 3. I'll take this as h. So I'll take h as 2x plus 3. So I can write fx as root h. So if I want to find dy by dx, and I have expressed y in terms of h, so I'll first differentiate that with respect to h. And since I have added dh here to the denominator, I'll have to add here to the numerator. Is this understood how I evaluated this? Dy by dx in terms of dy by dh first and then dy by dh by dx later. ये समझ में आया सभी को? Then we will move ahead. So from here you can find dy by dh. y क्या है हमारा? root h. तो dy by dh क्या होगा? 1 by 2 root h. Right? You can just apply the formula. ये हो गया 1 by 2 root h. dh by dx क्या होगा? यहां से निकल जाएगा, h हमारा है 2x plus 3, तो dh by dx होगा हमारा 2, so into 2, so this gets cut, right? This gets cut और हमारे पास मिलेगा 1 by root h as the answer. और h क्या है? Now we will put the value. So 1 by root 2x plus 3, and we have to find dy by dx at x equals to 2. इसी को हम लिखते हैं ऐसे f dash 2. तो मतलब इस फाइनल रिजल्ट में वी विल पुट द वैल्यू 2 इंस्टेड ऑफ x. तो ये हो गया 1 by root 7. क्या है आंसर? 1 by root 7. अंडरस्टूड दिस वन सभी कोई? You understood, Varsha? You said the answer is 1 by 2 root 7. It should be 1 by root 7. जिनको डाउट्स हैं they will tell me, then only I can understand. Let's do this number 10. Everyone will do. जीरो, एक आंसर मिला 0. Everyone will do. एक और मिला मुझे 0. ठीक है, ओके, एक और मिला 0. लेट अस सी. y is equal to fx is an even function. Even function क्या होता है? f of minus x is equal to, अगर f of x होता है तो वो even function होता है. अगर f of minus x हो गया minus fx तो वो होता है odd function. तो एक एग्जांपल लें, अगर fx equals to x square, क्या ये odd function है या even function है? Tell me everyone. fx is equal to x square, is this even function or odd function?
इवन फंक्शन, यस, क्योंकि अगर यहाँ से देखें एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। मीन्स यू कैन से -2 स्क्वायर करें या 2 स्क्वायर करें, बात तो बराबर है, दोनों का आंसर 4 ही आएगा। सो फ्रॉम हियर 1 एंड 2 वी कैन से अगर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है तो ये इवन फंक्शन है। So here it says y is equal to fx is an even function such that f dash 0 exists, then what is the value of f dash 0? तो कोई एक एग्जांपल ले लो। fx अगर ले लिया हमने x स्क्वायर, तो f डैश x क्या हो गया 2x, तो f डैश 0 क्या हो गया 0। एक तो ये है, दूसरा वी कैन अप्लाई द मैथमेटिकल नॉलेज। y क्या है, यहाँ पर y क्या है, fx, राइट, एंड इट इज गिवन दैट दिस इज एन इवन फंक्शन, मतलब कि f of minus x is equal to my just f of x। तो दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ माइनस x क्या होगा, f डैश ऑफ x। so let us put the value x as 0। तो यहाँ से क्या मिला, f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश 0, मतलब कि दोनों साइड, बोथ साइड वी आर गेटिंग करेक्ट, राइट, बिकॉज -0 इज इक्वल टू 0। so you can even apply the first principle and get the result, but do not apply such things. What we actually require is just to get the answer. That's why you have been given in terms of all MCQs. Okay, then next set of questions we will do. Okay, we will do this one. Okay, everyone are getting B, very simple. चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार फिर से करके देख लेते हैं। Someone said me in between they have doubt in the first principle, तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं fully। fx क्या है, x क्यूब, we have to find f dash x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला क्या है हमारा, h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स बाय एच, राइट, ये तो हमने बस फॉर्मूला लिखा। अब h is just a small constant which is having value very near to 0। so fx हमारे पास है x क्यूब, तो f of x plus h क्या होगा, x plus h होल क्यूब। so this is a plus b whole cube, so a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। so let us put this f of x plus h and fx here। तो क्या मिलेगा, h टेंडिंग टू 0 x cube plus h cube plus 3x square h plus 3x h square minus x cube by h। तो ये कट गया, बचा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 h cube plus 3x square h plus 3x h square by h। तो देखो, तो ऊपर से वी कैन टेक 1h कॉमन, एक h कॉमन लिया तो यहाँ बचा h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh एंड डिवाइड बाय h था, मतलब ये और ये गेट्स कैंसल। so you have to find this value at h is equal to 0। so if you put 0 here, 0 square plus 3x square plus 3x into 0, ये दोनों 0 हो गया, रिजल्ट क्या है हमारा 3x square, और यही तो है डिफरेंशिएशन
x cube का. Number 12, no need to use first principle here, just differentiate, tell me the answer. fx हमारा है 3x square minus x plus 4. You have to find the derivative of fx, means f dash x you have to determine. Yes, everyone say it is 6x minus 1. That's pretty easy as well. D by dx of 3x square minus x plus 4. इसको सेपरेट कर देंगे. D by dx of 3x square माइनस D by dx of सेकेंड टर्म क्या है x, फिर प्लस D by dx of 4. तो ये तो हो गया 0. इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया. इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6x, क्योंकि 3 बाहर आएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. तो आंसर विल बी 6x minus 1, that is A. So last 7 questions of this part 1. So one by one we will do. Number 13, जल्दी से. Pranjan, when did you join? What time you joined? Because we started our discussion on modules. Yeah, we are discussing the modules. Sir, I did not understand the 10th question. हाँ, 10th में हमने क्या किया ना, एक एग्जाम्पल लिया. क्या दिया था? fx है हमारा इवन फंक्शन, राइट? तो हमें f डैश x निकालना है. तो कोई इवन फंक्शन है, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ था ना, ये एक इवन फंक्शन है. तो एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ से? 2x. तो एफ डैश 0 पूछा था क्वेश्चन में, तो एक्स की जगह 0 डालेंगे, आंसर 0 आएगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. और कोई डाउट्स हैं? दे ऑल कैन आस्क मी. यस प्रांजल, इट इज डिफरेंशिएशन. ये है डिफरेंशिएशन. वी आर डूइंग फर्स्ट सेशन. सेशन 1 और सेशन 2 है ना उसमें, तो उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं. सेशन 1 वी आर डूइंग द क्वेश्चंस.
ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये मॉड्यूल कर रहे हैं। Those who joined late, we are discussing this module. Sir, what is the meaning of lime? Meaning of lime, lime नहीं है ये, we call this as lim, मतलब limit. Okay, sir. Limit मतलब कि टेंडिंग वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब अप्रोक्सीमेशन का ये मतलब नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 लीटर 3 लीटर पानी एक दिन में पीता हूँ, तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये नहीं है कि 3.5 कर दूं या 3.1 भी कर दूं, मतलब दैट वैल्यू विल बी वेरी 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 क्लोज टू इट। 3.00000 ऐसे 1 करोड़ बार जीरो लिख दूं फिर 1 लिख दूं, उससे भी छोटा। तो ये जो डिफरेंस हुआ ना, यही होता है एच। someone asked me what is that h? H is the constant value which tends to 0। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें पता रहता है फॉर्मूला। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय एच। तो एफ एक्स दी हुई है, यहाँ पर जस्ट हम पुट करेंगे वैल्यूज। तो एफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? 1/x plus h whole square. So that's all. We will just put it here. Limit h tends to 0. F of x plus h के जगह 1/x plus h whole square minus fx के जगह 1/x square और नीचे h। तो just simplify this. तो इसको simplify करते हैं। पहले न्यूमरेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एच है, मतलब ये यहाँ पर आ गया एच। बस रीअरेंज्ड है, ऐसा भी नहीं कि हमने इसको डिटरमाइन किया है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। सो हियर बी सीम्स टू बी द करेक्ट फिट। कुछ किया ही नहीं इसमें, इसमें बस हमने अरेंज किया। किसमें अरेंज किया? द डेफिनेशन ऑफ एफ डैश एक्स। क्या है डेफिनेशन एफ डैश एक्स? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स बाय एच। ये हो गया dy बाई डी एक्स, और यही dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं एफ डैश एक्स। ये सब समझे? नंबर 13। Sir, can you just show the first principle formula? ये रहा, यहाँ लेते हैं अपन इसको। dy बाई डी एक्स, जिसको कि हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय एच। Okay, sir. Okay. So number 14, not much time because we did just this question. उसमें हमने क्या किया? 2x प्लस समथिंग था, तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। so not more than 30 seconds everyone will do, क्योंकि अभी हमने इसको कंप्लीट किया, जल्दी से करेंगे।
ऑप्शन सी, ये रहा स्क्रॉल डाउन कर दिया, ऑप्शन सी इसमें 1/2, yes, this is correct. Number 15 you will do. fx क्या है यहाँ पर? नंबर 15, लेट अस डू। जो क्वेश्चन अलग टाइप के हैं वो यू ऑल कैन डू। fx है हमारा 1/x। चलो ये एक एग्जांपल सभी कोई देख लो जिसमें फिर से हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या है डेरिवेटिव? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx by h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h क्या है? 1/x plus h, राइट। अगर fx है हमारा 1/x, तो f of x plus h क्या होगा? 1/x plus h, वही हमने यहाँ लिखा। माइनस fx मतलब -1/x डिवाइडेड बाय h। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एच बाय x इंटू एच इंटू एक्स प्लस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस एच बाय एक्स एच इंटू एक्स प्लस एच। तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/x इंटू एक्स प्लस एच। तो अब h की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, राइट। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1/x स्क्वायर। So answer B will be the correct one. Okay. From here, 17 you all can do as homework. We will see in the next class. Sir, can you please share the notes of today's class? Yes, I'll add on Google Classroom. Even the recordings also you will get. अच्छा, number 16 एक कर लेते हैं. This also I'll do. 17 is similar. So 17 now you can do. ये 18, ये अभी हमने डिस्कस किया, डिफरेंशिएबल फंक्शन, दिस 19 and then 20, ये भी सेम है, you can see. So these 4 questions you will do and then we will see its discussion in the next class. Number 16 let us do. So the derivative of cos 2x, मतलब y क्या है? cos 2x with respect to x from the first principle. तो डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट f of x plus h, देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, एवरीवेयर वी आर जस्ट यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, मतलब ये है हमारा fx। तो f of x plus h क्या होगा? cos 2x plus h, मतलब कि एक तरह से कहें तो cos 2x plus 2h। तो यहाँ हो जाएगा cos 2x plus 2h minus cos 2x by h। Okay, and this will be equal to, so have you all gone through the limits? Because this question, especially for the first principle, we strongly require the knowledge of unit, this limit। लिमिट के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आइडियाज हैं? Have you all gone through that? No, because here definitely we require them. या तो we require the knowledge of limits or we require the series। तो कुछ ऐसे भी आइडियाज हैं cos और sin के सीरीज, because limit is a separate content।
Okay, this also you all have not gone. So here we have the series. ये series याद रखना होगा हमें कि जैसे sin x क्या होता है, x minus x cube by 3 factorial plus x to power 5 by 5 factorial minus x to power 7 by 7 factorial. तो ये ना तो सीरीज आप लोगों को समझाया गया है, nor you all have the ideas of the factorials now, nor we have gone through the limits. So this question we will not do using first principle. Just differentiate it normally and let me know the result. जब हम ये सब complete कर लेंगे, then we will see what these are, what this is, what limit is, because these are separate chapters. Yes, you can use chain rule to find the differentiation. चलो जल्दी से chain rule, और जो होमवर्क है उसमें भी chain rule ही यूज करना है. ये है ना, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना है, यूजिंग chain rule. Okay, so yes, just use chain rule and do this. यस, ये ऐड कर दूंगा ना आज गूगल क्लासरूम में, सो यू कैन डाउनलोड. उसमें मार्क्ड भी रहेंगे पूरे, ये होमवर्क है, ये इसमें चेन रूल यूज करना है, कंप्लीट थिंग यू विल गेट. तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव चेन रूल से? y हमारा है cos 2x, तो इसको यूज करेंगे cos h, मतलब कि हमने h को ले लिया है 2x, राइट. तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखते थे, dy बाई डी एच, फिर dh बाई डी एक्स. तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू h, y क्या है हमारा cos h, राइट. x में था, अभी हमने h में कर दिया, और h क्या लिया था हमने 2x, राइट. ये हमारा मॉडिफिकेशन था. तो dy बाई डी एच पहले निकालना है, तो इससे मिलेगा हमें dy बाई डी एच. क्या होगा dy बाई डी एच? माइनस साइन h, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर निकालना है dh बाई डी एक्स. तो h इज 2x, तो dh बाई डी एक्स क्या होगा 2. तो आंसर विल बी dy बाई डी एक्स का 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स साइन h. अब इन टर्म्स ऑफ x ही निकलना चाहिए ये डिफरेंशिएशन, तो h जो हमने पुट किया यहाँ पर, वी विल चेंज दैट, माइनस 2 टाइम्स साइन 2x, एंड दिस इज द आंसर b. Is this clear to all? Yes, sir. Okay, so last 4 questions of this part 1, that's the homework for you all. In part 2 we have 24 questions, तो जितना हो सकता है we will do it now. Okay, we will do this one. Number 1, 1 and 2. First you all will do 1 and 2 together and then give me the answer in same line. If answer for 1 is, let us say, A, answer for 2 is C, then write A comma C.
Okay, so for 1 I can see multiple answers. तो पहले तो log, as you all are saying कि log नहीं हुआ है, so one thing you can remember कि log का differentiation 1 by x होता है. Okay, ये बस याद करना है अभी, क्योंकि there are a lot of theories behind, क्योंकि we have to go through functions completely. This is a type of function. इसके प्रूफ अगर जानना है तो वो लिमिट में होंगे, जो कि कंप्लीटली इट इज अ मैथमेटिकल थिंग. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है 5x टू पावर 6. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 30x टू पावर 5. log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स. 6 का डिफरेंशिएशन 0. तो आंसर हो जाएगा सी. नंबर 2 इज वेरी सिंपल. x टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन -5, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो हो जाएगा 4x क्यूब -5. ओके, तो नाउ 3 एंड 4 सभी कोई करेंगे. नंबर 3 एंड 4. 1 और 2 में जिनको डाउट्स हैं दे कैन रेज देयर हैंड. 1 और 2 में अगर डाउट्स हैं मीन्स द बेसिक आइडिया अबाउट डिफरेंशिएशन इज नॉट क्लियर. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इन डिफरेंशिएशन कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, इसका होता है n टाइम्स x to power n minus 1. This is the first thing that we learn in differentiation. तो 5x to power 6 का differentiation 30x to power 5 होगा, क्योंकि 5x to power 6 plus log x plus 6 है. ये देख लो, these basic things no one should ask to explain, क्योंकि अगर यही बेसिक हम सीखते रह जाएंगे तो फिर आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे करेंगे. हर जगह हम एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला. चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लेते हैं. इसको सेपरेट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू पावर 6, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 6. ये डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया 1 बाय एक्स. 5x टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन के लिए ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स. अब x टू पावर x का डिफरेंशिएशन के लिए यू विल यूज दिस फॉर्मूला. n की जगह x 6 है अगर, तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 6 आएगा. कितना सिंपल है. 6 इंटू एक्स रेज टू 6 माइनस 1 5 हो गया. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला हमें x टू पावर 6 का? 6x टू पावर 5. 5 तो पहले था, यहाँ आया 6x टू पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स. तो आंसर हुआ हमारा 30x टू पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स. टेल मी वेरी ऑनेस्टली, अभी किसी को डाउट्स हैं? नहीं है ना डाउट्स? फिर ये वाला फिर हम बार बार नहीं देखेंगे ये स्टेप्स. ओके, फॉर नंबर 3 यू ऑल से इट इज सी. ओके, इफ दिस इज करेक्ट और नॉट.
So Mohil Varman will say if this is correct or not. ये समझे ना मोहिल वर्मन, ये हमने कैसे किया ये समझे। अब इसी को यूज करके तुम मुझे बताओ नंबर 3 का क्या ये सी जो है सब बोल रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, आई होप यू ऑल वुड हैव बीन गिवन द फॉर्मूला कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है। और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। So you can also use these formulas. Do this number 3 मोहिल वर्मन, tell me the answer, बताओ क्या मिल रहा है। Yes, where are you मोहिल वर्मन, बताओगे मुझे क्या दिक्कत है तब तो मैं कुछ समझा पाऊं। Quickly we will do this. So okay, yeah, what we get for 3, 4x to power 5 इसका डिफरेंशिएशन हो गया 20x to power 4, राइट। आई एम जस्ट यूजिंग द सेम थिंग व्हाट वी डिड हियर, ये देखो बस वैल्यूज अलग अलग हैं। माइनस 7x स्क्वायर इसका हो जाएगा माइनस 14x, प्लस 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, -4 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा
प्लस 4 साइन एक्स, और -1 का डिफरेंशिएशन 0. सो यस, दिस इज करेक्ट. Number 4, it's again the same thing. This also you will do it as homework. Number 5, also as homework. Okay, number 6 we will do now. जल्दी से ये नंबर 6 करेंगे. You have to find the value of this one. Okay, एक आंसर मिला 1. Everyone will do. यहाँ पर भी क्या करेंगे, चेन रूल हम लगाएंगे. y क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट. तो y एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. जहां पर भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है उसको हम चेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. तो जो चीज कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस कर रहा था, h को हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. तो अब dy बाई डी एक्स कैसे लिख सकते हैं हम, dy बाई डी एच इंटू डी एच बाई डी एक्स. अब dy बाई डी एच क्या होगा, देखो इसमें y क्या था, ये हमने y को कैसा लिख दिया, रूट एच. तो dy बाई डी एच क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एच. और डी एच बाई डी एक्स क्या होगा, h यहाँ लिख दिया तो इससे डी एच बाई डी एक्स मिल जाएगा. ये हो जाएगा 2x माइनस 4, और h की जगह हम फिर ये वापस पुराना वैल्यूज डाल देंगे. 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड 2x माइनस 4. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, ये 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो होगा x माइनस 2 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. अच्छा, यहाँ कर सकते थे या यहाँ पर भी कर सकते थे. दिस इज एक्चुअली x माइनस 2 बाय रूट, ये देखें डिनोमिनेटर तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर और रूट दैट गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट x माइनस 2 बाय रूट ऑफ x माइनस 2 और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 2 मॉड. रिमेंबर ऑलवेज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये x नहीं होगा, वी ऑलवेज राइट इट एज मॉड x बिकॉज whatever value we get that's always positive. Do you all everyone know about the mod x? What does it mean? Mod x का मतलब होता है it is x if x is positive, it is minus x if x is negative. मतलब कि अगर मैं निकालूं mod ऑफ 2 तो ये 2 होगा, mod ऑफ -2 अगर करूं तो ये भी 2 ही होगा.
ओके, अब क्योंकि ये x लेस देन 2 है, मतलब कि दिस x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 2, मतलब कि इसका जो वैल्यू आता है ये निगेटिव आता है। तो निगेटिव आएगा तो कितना होगा, x माइनस 2 बाय माइनस एक्स माइनस 2, और ये हो गया -1। ये मॉड वाला समझ में आया क्या है? मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, ये तो याद करना होगा। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है x माइनस 2 मॉड, इसका वैल्यू माइनस एक्स माइनस 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि मॉड x का हम माइनस एक्स तब लिखते हैं जबकि ये लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है x इज लेस देन 2, x अगर 2 से छोटा है तो x माइनस 2 क्या होगा, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल बी लेस देन 0। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, मिला x माइनस 2 लेस देन 2 माइनस 2 इज 0। तो जब ये लेस देन 0 है, मतलब इसके अंदर वाला जब ये लेस देन 0 है, तो हमें क्या आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ दैट, राइट। x है तो नेगेटिव ऑफ x कब, जब ये लेस देन 0 है, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x माइनस 2, वही पुट किया यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये आ गया हमें -1। ओके, ऑलराइट, सो आई अंडरस्टैंड यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस। ठीक है, नंबर 7 करेंगे होमवर्क, नंबर 8 करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये भी करेंगे क्लास में। नंबर 10 यू कैन डू एज होमवर्क। तो जो जो मार्क्ड हैं, आई विल शेयर दिस राइट टुडे गूगल क्लासरूम में, तो जितने भी मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू डू दिस। Okay, sir. ओके, तो हियर वी हैव, और इसके बाद 6 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये भी है होमवर्क, ये हम क्लास में करेंगे, ये भी है होमवर्क, ये भी हम क्लास में करेंगे, ये भी है होमवर्क, ये भी है होमवर्क, ये भी हम क्लास में करेंगे, ये भी और ये भी। ओके, रेस्ट ऑल विल डू इन क्लास। सो अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस यू हैव, you can, Excuse me, sir. yes, yes, Sir, in the 10th question, using the property of a minus b whole square, sir, I got 1 as answer. because you have taken mod x minus 2 as x minus 2, but this value is minus of x minus 2. Why? Because we have mod x as x, ये याद कर लो, ग्रेटर देन 0। mod x को हम माइनस एक्स लिखेंगे कब, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। what does this mean, what does this mean, let us say mod of -2, तो mod of ये हमारा x है, राइट। तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, 2। 2 क्या है, ये अगर x है तो 2 क्या है, माइनस ऑफ x। तो किस केस में ये माइनस ले लेते हैं हम, जबकि ये जो x है दैट इज लेस देन 0, दैट मीन्स दिस डेफिनेशन इज करेक्ट। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, x के जगह x माइनस 2 रख दो, हर जगह x माइनस 2 रख दो। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो है, तो x माइनस 2 मॉड, ये हो गया x माइनस 2, माइनस 2 इधर है तो उधर चला जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ऐसे ही रहेगा। माइनस एक्स माइनस 2 कब होगा, जबकि x, ये 2 इधर आ जाएगा, लेस देन 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन में यही था ना, x वाज लेस देन 2, तो हमें इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ये वाला माइनस एक्स माइनस 2। तो न्यूमरेटर में था हमारा x माइनस 2, डिनोमिनेटर में हमें पता चल गया ये माइनस एक्स माइनस 2 होगा, तो ये कट के बनेगा -1। अंडरस्टूड नाउ? ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फर्स्ट गो अहेड विद दीज क्वेश्चंस, पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम कुछ और देखेंगे। All right, so see you all in the next class. Okay, sir. Thank you. Okay, bye bye. Thank you, sir. Bye.